हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। कुछ कहना है हमें आपसे, किस तरह से हम कहने वाले हैं जरा समझिएगा। कहना है कुछ इस तरीके से आपसे हमें, प्यारे बच्चों, हिम्मत कभी मत हारना। समझिएगा, हिम्मत कभी मत हारना, अभी आपको बहुत आगे जाना है। समझना प्यारे बच्चों, हिम्मत कभी मत हारना, अभी आपको बहुत आगे जाना है। जिसने कहा है तेरे बस का नहीं, बहुत लोग मिलते हैं तेरे बस का नहीं, तू नहीं कर पाएगा, तू बेकार है, तू लूजर है। तो सुनिएगा, जिसने कहा है तेरे बस का नहीं, उसे भी करके दिखाना है, उसे भी करके दिखाना है, सक्सेस हो करके दिखाना है आप सभी को। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते जाना है और रोज रोज देख देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लेना है। ठीक है, तो आज आप देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन कर रखा है प्रोबेबिलिटी बताने वाला हूं मैं। प्रोबेबिलिटी की हिंदी होती है संभावना, लोगो पे भी लगा हुआ है। क्या संभावना है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने वाले हैं? दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कुछ करने वाले हैं, किसकी संभावना कितनी है। लेकिन एक बात याद रखना, बात ये जरूरी है कि किसी भी संभावना को पता करने के लिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, उसका टोटल केस पता होना चाहिए। अगर आपको टोटल केस नहीं मालूम है तो दुनिया का कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं लगाया जा सकता है। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं? जैसे मेरा कहने का मतलब है कि संभावना किसमें से होनी है, कितनी होनी है, पता होना चाहिए। जैसे आपके सर ने आपका टेस्ट लिया, सर बताएंगे कि टेस्ट आपका 50 नंबर का है। अगर सर ने ये नहीं बताया टेस्ट कितने नंबर का है तो टेस्ट का कोई संभावना नहीं बनेगी, नंबर पाने की कोई संभावना नहीं बनेगी, इसको सरासर गलत माना जाएगा। इसका मतलब सर ने अगर बताया है कि बेटा 50 नंबर का टेस्ट है, आप सभी लोग अपना अपना टेस्ट दिए हैं, तो मान लीजिए किसी बच्चे का 10 नंबर आया, तो बच्चा कैसे बताएगा कि मेरा 10 में, मतलब मेरा 10 नंबर किसमें आया है? 50 में। तो अगर कोई पूछे ये क्या था, ये भी एक संभावना रही होगी उस समय कि कोई बच्चा 10 नंबर पा सकता है, कोई बच्चा 50 नंबर पा सकता है, कोई बच्चा 30 नंबर पा सकता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चे? तो इसका मतलब क्या निकला, मान लीजिए आपको मैं आप इस मैथ की दुनिया से थोड़ा दूर, इस गणित की दुनिया से थोड़ा दूर आपके घर में लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए आपके घर में जाने के 2 दरवाजे हैं, तो याद रखिए, अगर ये मैं मेंशन कर दूं कि आपके घर में, पूरे घर में 2 ही दरवाजे हैं, कुल कितने दरवाजे हुए? 2। आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपकी संभावना क्या है? आप फर्स्ट से डोर से आइए या आप सेकंड डोर से आइए। आपका मन कर रहा है कि आप सेकंड डोर से चले आए, आपका मन कर रहा है आप फर्स्ट डोर से चले आए। अगर आप फर्स्ट डोर से आए, इसका मतलब फर्स्ट डोर से आने की संभावना क्या हुई? 1/2, क्योंकि 2 क्या था? कुल केस। अगर आप सेकंड डोर से आएंगे तो सेकंड डोर से आने की संभावना भी 1/2, क्योंकि कुल कितना केस? 2। तो इससे एक सूत्र बन के निकला है, यहां से सूत्र क्या बन के निकला है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आप चाहते हैं, जो आपके फेवर में होना चाहिए, उसके अपान टोटल आउटकम्स जितने दिए जाएंगे उसमें से डिवाइड कर देंगे, आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या समझ पा रहे हैं आप? प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके फेवर में होंगे और टोटल कितने केसेस बनेंगे। मेरी बात समझ गए मेरे बच्चों? अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, समझना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी अगर होने, गेटिंग, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग, इसका मतलब नॉट समझिएगा, +1। प्रोबेबिलिटी होने ना होने की संभावना हमेशा 1 रहेगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम हो जाएगी, 0 से ज्यादा, 1 से कम, लेकिन 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। एक प्रोबेबिलिटी केसेस में, चाहे अगर मान लीजिए आपने 1000 बार टेस्ट लिया है, 1000 बार टेस्ट में 1000 बार में जितने भी बच्चे आएंगे सभी की पॉसिबिलिटी अग्रेड कर देंगे तो 1 ही आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या समझे बच्चे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एंड नॉट गेटिंग इक्वल टू 1, किसी घटना के होने और ना होने की संभावना हमेशा कैसी होगी? 1 होगी। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये टोटल आउटकम्स पता कैसे किया जाता है। तो टोटल आउटकम्स पता करने का एक बेहतरीन तरीका है, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। जब भी आप किसी चीज के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालें तो पहले पता करें उसके पास पहलू कितने हैं, उसके फेस कितने हैं। जैसे कॉइन्स को लेके मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कॉइन्स को लेके मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक आपने कॉइन्स लिया, एक कॉइन लिया आपने। अगर मैं कहूं कि एक कॉइन्स के पास कितने फेस हैं तो आप कहेंगे सर
इसके पास 2 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 2 फेस। कौन कौन है? हेड और टेल। कौन कौन है? हेड और टेल। बात मेरी समझ गए? अगर मैं एक कॉइन्स को टॉस करूं, या तो हेड आएगा या तो टेल। लेकिन ये अब तो लॉजिकल है ना, एक कॉइन्स को टॉस करेंगे, ये तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ये लॉजिकल है, तो सूत्र कैसे डेवलप हुआ? इसके पास कितने फेसेस? 2। किसी भी जितना फेसेस रहेंगे उस फेसेस के पावर n कर देना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये n क्या है? ये n क्या है? n का मतलब हुआ कि कॉइन्स कितनी बार टॉस कर रहे हो या कॉइन कितना आप ले रहे हो। बात समझ गए? जैसे मैंने n एक कॉइन्स लिया, मैंने कहा एक कॉइन्स के पास कितने फेसेस? 2। एक बार मैंने टॉस किया, आंसर कितना आएगा? 2। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने क्या किया है, आपने 2 कॉइन्स लिया, इस बार कितने कॉइन्स लिया? 2 कॉइन्स ले लिया। अगर आपने 2 कॉइन्स लिया तो बताइए 2 कॉइन्स के पास कुल कितने केसेस? तो आप कहेंगे सर जी 2 के पावर 2 कॉइन्स कितनी बार टॉस किया जा रहा है? 2 बार। या 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को टॉस करो, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? टोटल केस कितना पता लगा? हो अगर आपने 3 कॉइन्स लिया, देखना ध्यान से बच्चों, अगर आपने 3 कॉइन्स लिया है तो बताइए 3 कॉइन्स के कितने फेसेस? फेसेस कितने? 2। एक हेड और टेल। कितना कॉइन्स लिया? 3। या कॉइन्स 3 लीजिए या 3 बार इस कॉइन्स को टॉस करिए, बात दोनों सेम है। आंसर कितना आएगा इसका? 8। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि किसी चीज में बिना आप लॉजिक के टोटल केस कैसे पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूले का डेवलपमेंट आपके लॉजिक से होता है, लॉजिक से आता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से कि प्रोबेबिलिटी में आखिर क्वेश्चन बनेंगे कैसे, क्वेश्चन करेंगे कैसे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना आपके लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक कॉइन्स लिया। क्या लिया? एक कॉइन्स लिया। एक कॉइन्स को जब मैं टॉस करूँगा, बताइए एक बार टॉस किया ना, एक बार हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और कॉइन्स को फेंकिए, क्या पॉसिबिलिटी हेड आने की, क्या पॉसिबिलिटी टेल आने की? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैंने कॉइन्स को टॉस किया, या तो हेड आया या तो कितना है? टेल। अब अगर आपसे कोई पूछे हेड आने की संभावना बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए हेड आने की, तो आप कहेंगे सर इस टोटल में हेड कितनी बार आएगा? एक बार आया। टोटल केस कितना है आपके? 1 2, यानी टोटल केस 2 है, तो आंसर हो जाएगा। यही चीज आपके सूत्र से भी आएगी, बात समझना। अगर मैंने कहा कि टेल आने की संभावना बता दीजिए, तो आपने कहा सर टेल इसमें एक ही है, 1/2, यही आंसर आएगा। क्या मेरे बच्चों समझ में आया? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये 1 कॉइन्स ना लेकर के सपोज दैट आपको 2 कॉइन्स ले लिया जाए, तो बताइए अगर 2 कॉइन्स टॉस किया जाता है, लॉजिकल बात समझिए, सूत्र से तो पता चल जाएगा 2 2 4 केसेस बनेंगे इसके। लेकिन मैं बताऊंगा 2 कॉइन्स ऐसे उछालूं, हो सकता है एक बार इधर हेड इधर भी हेड, हो सकता है इधर टेल इधर भी टेल, हो सकता है इधर हेड इधर टेल, हो सकता है इधर हेड इधर टेल। इसके अलावा कोई केसेस बनेंगे क्या? नहीं। तो समझिएगा अगर कॉइन्स को उछाला जाए, हो सकता है एक बार हेड हेड लिया जाए, फिर हो सकता है एक बार टेल टेल भी आ जाए। समझिएगा बच्चों, हो सकता है एक बार आपका हेड और टेल भी आ जाए, हो सकता है आपका टेल और हेड आ जाए। बताओ इसमें से कुछ जितना भी बार उछालो 2 कॉइन 70 ना पता नहीं क्या करते रहो, बार बार यही आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हेड आने की संभावना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड कहाँ है? देखिएगा एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ तो है नहीं, 1 2 3, इसका मतलब 3/4। बताइए कहीं पेन लगाने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चनों में? कहीं पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तो ओरल आंसर आएगा बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं टेल बताइए, तो टेल कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये आंसर कितना है? 3/4, टोटल 4, क्योंकि टोटल केस कितना है इसका बन रहा था। और क्या मेरी बात समझ गए? लेकिन माय क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए केवल हेड आने की संभावना, केवल हेड आने की संभावना या केवल टेल आने की संभावना, तब देखिए क्वेश्चन तुरंत बदल जाएगा। अगर आपसे केवल हेड पूछा है, नहीं ओनली हेड, क्या पूछेगा? ओनली हेड। अगर आपसे ओनली हेड पूछता है, ओनली हेड, इसका मतलब देखिएगा केवल हेड, सिर्फ हेड ही हेड और कुछ नहीं। इसका मतलब हेड कहाँ आएगा? यहाँ पे एक आएगा। टोटल केस कितना है बच्चे? 4 है। समझ गए? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन दूसरा पूछता है ओनली टेल, ओनली टेल कहाँ है? सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं है। यहाँ हेड भी है, हेड भी है, लेकिन सिर्फ टेल चाहिए, टेल, तो टेल एक ही केस मिलेगा। इसका मतलब 1/4।
क्या मेरी बात समझ पाए? इसी तरह से 3 कॉइन्स के भी हो सकते हैं। इसी तरह जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से आ जाएंगे बच्चे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में पक्का मैं बहुत बेहतरीन कुछ लेके आने वाला हूँ, लेकिन तब तक के प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। आई होप आप सभी का दिन बहुत अच्छे बीतने वाला है और बहुत अच्छे से बीतेगा।